नमस्कार, मैं परितोष कुमार। आप सभी को आस्था का महापर्व छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं सेल्फ और टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि हम सब लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में तरक्की करें और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को और अपने समय का सदुपयोग करें। तो इसमें हमें अभी समझना है ये है कि किसको हम कहते हैं कि यार ये टाइम का सही उपयोग कर रहा है। उसके लिए यहाँ पे 10 एग्जाम्पल दिए गए हैं कि आप किसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि वे हमेशा व्यस्त रहते हैं, वो काम को ऑफिस में भी करते हैं, घर पे भी करते हैं, हमेशा किसी भी काम को जब आता है तो उसे अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, या उनके अधीनस्थ यानी उनके जो सबॉर्डिनेट हैं वो उनसे ज़्यादा काम करते हैं, उन्हें उपलब्ध समय में वांछित परिणाम मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। और दूसरे लोगों का समय बर्बाद वो नहीं करते। जो लोग बिजी होते हैं वो समय बर्बाद नहीं करते, वे हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। वो अन्य लोगों की तरह उन्हें बाधित करना कठिन बनाते हैं, यानी आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जो लोग समय का उपयोग करते हैं, जब उन्हें आप कोई काम बताते हैं या कोई ऐसी सेलिब्रेशन के बारे में बताते हैं तो वो इंश्योर करते हैं कि यार उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। वो कहे कि तुम काम करो, मेरे पास टाइम नहीं है। वो हमेशा जल्दी काम पर होते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कल काम करना है तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। फिर आते हैं कि वो एक अच्छे लीडर होते हैं, गुड लीडर होते हैं कि सभी लोगों को कंपाइल कर पाते हैं वो। तो हमें समझने की बात है कि इन जो 10 तरह की बातें हमने की उसमें से किसको आप समझते हैं कि ये समय का सदुपयोग है। अब इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का क्या डिफिनेशन है, किसको हम कहते हैं कि यार ये इफेक्टिवली टाइम मैनेज हो रहा है। तो उसकी डिफिनेशन ये कहती है कि समय सीमा के अंदर आप सभी स्टेप को फॉलो करते हुए सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट लेकर आने की कला को हम समय की गुड मैनेजमेंट कहते हैं, समय की मैनेजमेंट कहते हैं। अब इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप अपने और समय का सदुपयोग करना शुरू करते हैं तो आपका रिजल्ट उसको चौंका देने वाला होता है, क्योंकि उस वक्त जब आप ये इस मोड में होते हैं तो आपको अपने आप के ऊपर कंट्रोल होता है। आगे है कि इसके क्या फायदे हैं। तो फायदा सबसे पहले एटीट्यूड का होता है कि एटीट्यूड आपका चेंज हो जाता है। एटीट्यूड आपको काम करने का भी और घर पे भी जो आपकी रूटीन आपका होता है उसमें एटीट्यूड में एक पॉजिटिव बदलाव होता है। एक सक्रियता आप में जो आती है वो एक वेरी गुड एनवायरनमेंट आपकी तरफ क्रिएट करती है। दूसरा यह है कि समय का उपयोग करने पर आपको अन्य गतिविधि जैसे कि करियर प्लानिंग, इसके लिए आपको टाइम मिलता है कि आप अपने भविष्य के लिए कोर्स तय करते हैं और उसे हासिल करने के लिए योजना बनाते हैं। यानी रिएक्टिव होने के बदले आप प्रोएक्टिव होते हैं। आप अपने समय में पढ़ाई कर सकते हैं या आराम कर सकते हैं। नौकरी से जुड़े इंफॉर्मेशन, गतिविधि या उससे जो रिलेटेड जो रिजल्ट होता है उस पर आपका ध्यान होता है, उसको आप सही से समझ पाते हैं। उसके बाद है कि आराम करना, विश्राम की समय की योजना। जैसे एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट यह है कि आप प्रॉपर्ली अपने शरीर को रेस्ट दें। अगर आपने रेस्ट नहीं दिया तो हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य आपका खराब हो जाए या आपका रिश्ता जो आपका पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप है वो बिगड़ जाए। लोग कहेंगे कि ये अनसोशल आदमी है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी बात बता रहे हैं कि यू डोंट नीड मोर टाइम, आपको ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो समय आपके पास है उसका आप सही से इस्तेमाल करना सीखें। नेक्स्ट है कि जब आप समय का उपयोग करना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको प्लानिंग करना है। और प्लानिंग करने के क्या क्या स्टेप हैं ये हम बता रहे हैं। यानी प्लानिंग यानी योजना। तो प्रबंधन गतिविधियों में जो भी मैनेजमेंट की क्लासेस हैं उसमें प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्लानिंग करने में आपको चाहिए कि एक ऐसी चीज़ का हम निर्माण करें, एक ऐसी दिशा का निर्धारण करें जो किसी सिस्टम के अनुसार हो, और फिर हम सिस्टम को गाइड करें कि जो हमने दिशा निर्देश तय किए हैं उसको वो फॉलो करें। अब प्लानिंग इज ऑल्सो हाउएवर इज ए प्रोएक्टिव एंड की रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजर। यानी मैनेजर और सुपरवाइजर बनने के लिए प्लानिंग जो है ना वो एक प्रोएक्टिव स्टेप है और जो कि सबसे जरूरी चीज़ों में से एक है। इसके बाद है कि प्लानिंग में आपको ये समझना है कि क्या इनपुट देना है और क्या आउटपुट देना है। प्लानिंग को समझने के लिए आपको इनपुट और आउटपुट की जरूरत होती है, लेकिन उससे पहले जब भी कोई भी चीज़ आप इनपुट देते हैं यानी रॉ मटेरियल देते हैं तो उसको एक प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस के बाद आउटपुट होता है, लेकिन आउटपुट रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट ये है कि आपको उससे क्या बेनिफिट हुआ।
तो इन 4 चीज़ों को हमेशा केयर करना है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और परिणाम। परिणाम होने के बाद ही आप, परिणाम अगर आपके फेवर में होता है और लिमिट टाइम में होता है, विद इन टाइम फ्रेम होता है, तो ही आप कह सकते हैं कि आपने समय की अच्छी प्लानिंग की है। अगला स्टेप है कि हम इसको याद रखने के लिए 5M की एक फॉर्मूला है जिसको हम याद रखते हैं। तो 5M में मटेरियल है, जो हम पहले कह किए इनपुट है, उसमें इनपुट में पूंजी है या धन है या मनी है, जो भी कहना चाहें। मशीनरी, उसके बाद मशीनरी आती है, फिर मैन पावर का सदुपयोग, मतलब अकेले आप कोई काम नहीं कर सकते, काम करने के लिए आपको टीम चाहिए, और फिर आपको चाहिए कि कितने टाइम में, टाइम इंपॉर्टेंट है कि यानी पैसे लगाए, कच्चा माल लगाया, मशीनरी आपने लगाई, मैन पावर आपने इंतजाम किया, और सबको मिला करके इस एक टाइम फ्रेम में अगर आपने कर पाए तो ये हुआ कि आपने सही उपयोग किया समय का। अब प्लानिंग कैसे करते हैं? तो प्लानिंग साइकिल में यह है कि सबसे पहले आप योजना बनाएं, योजना के बाद आप एक व्यवस्था यानी सिस्टम क्रिएट करें कि कैसे इसको करते हैं। फिर उस सिस्टम की समीक्षा करना जरूरी है कि आप ऐसे अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हाँ इसका रिजल्ट आने वाला है। बहुत सारे लोग होते हैं कुछ कर रहे होते हैं और लोगों को पता नहीं चलता कि यार ये कर क्या रहे हैं, और वो कहते हैं कि नहीं रहो अस्थिर, हम इसकी रिजल्ट लेकर आएंगे। तो वो उससे कहने से बेहतर है कि आप समीक्षा करें, और समीक्षा करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप जैसे जैसे रिजल्ट आने लगता है कि उसको आप मॉनिटर करें कि क्या हमने यही रिजल्ट तय किया था जब हम योजना बना रहे थे, तो क्या हमारी प्लानिंग इसी बेस के लिए, इसी को हासिल करने के लिए कि बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है थोड़ा सा प्लानिंग साइकिल को डिटेल में देने के लिए कि इसके 10 स्टेप हैं। आप इसको ऐसे समझें कि सबसे पहले हम एक उद्देश्य बनाते हैं कि यार हमें फलाना प्रोडक्ट बनाना है या फलाना सर्विस क्रिएट करना है। उसके बाद महत्वपूर्ण गतिविधि का मतलब यह है कि क्या संसाधन आप यूज करने वाले हैं। उसके बाद तत्कालिक और महत्व के आधार पर आप ये डिसाइड करते हैं कि यार ये स्टेप जो है ना ये क्रिटिकल है और ये हमें फॉलो करना है और ये पहले करना है। उसके बाद आप अपने पास जो आपके पास जो संसाधन मौजूद हैं उसका आप उस चीज़ों को आकलन करते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। फिर किसी प्रायोजित कार्यों की जिम्मेदारी समझें यानी सौंपें, यानी इसका ये मतलब है कि आपने जो जो अभी स्टेप तय किया है, क्रिटिकल एक्टिविटी किया है, वो लोगों को डेलीगेट करें, लोगों को बताएं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। उसके बाद समय सीमा को मतलब यानी कब आरंभ करें, कब ये बीच में रहेगा और इस स्टेप पे क्या रहेगा, और फिर हमें कब ये काम कंप्लीट होगा, यानी कंप्लीट जैन चार्ट बनाएं कि कैसे हम इसको कितने दिनों में इसको हम पूरा करने वाले हैं। फिर है कि आप निगरानी और समीक्षा बिंदु तय करें कि आपको कहाँ कहाँ पे मॉनिटर करना है, ये आप एक स्टेप बनाएं उसमें काम के अंदर कि हम यहाँ पे हमें समीक्षा करना पड़ेगा। फिर है कि उसको इम्प्लीमेंट करें, कार्यान्वित करें, और फिर कार्यान्वित करने के बाद एक बार फिर से रिव्यू करें कि इसमें से हमें क्या ऐसी गलती हो गई जिसको कि जब हम दूसरी प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, दूसरी हम योजना बनाएंगे तो उसमें इन चीज़ों को ख्याल करेंगे, नोट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको आपके अलावा बाकी लोग भी आपको याद दिलाने में सक्षम रहेंगे। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वो सिर्फ आपकी मालूम है और ये दिमाग से निकल भी सकता है। अब सबसे आगे जो सक्रिय और आयोजन, ये 2-4 हमने डिफिनीशन निकाले हैं इन किताबों से। सेल्फ एंड टाइम मैनेजमेंट जो हमने पढ़ाई की थी उससे हमने ये 2-4 परिभाषा निकाले हैं, और परिभाषा जो है वो आपको ऐसे जिनको याद करना है वो याद करें। तो सबसे पहले इसमें है प्रोएक्टिव, उसके बाद है आयोजन यानी ऑर्गेनाइज। तो प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़े उसके बारे में आप कुछ पहले सोच लें, यानी आने वाले घटनाओं को आप आकलन कर सके। उसके बाद है कि आयोजन, ये पहचानने का तरीका के बारे में है किसी कार्य को कैसे किया जाए, और फिर कार्य को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स है उसको आप कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर है कि आउटपुट और सिस्टम। आउटपुट जो आपका रिजल्ट है, जो आपका प्रोडक्ट है या जो आपका सर्विस है, जो आप बताते हैं कि आप करने क्या जा रहे हैं। और फिर आता है सिस्टम। सिस्टम कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई विभाग है, विभाग का भी सब विभाग है, या कोई आपका टीम है, कोई भी चीज़ जिसके बेस पे आप ये, जिसके लिए आप ये सिस्टम जिसके लिए आप ये योजना बना रहे हैं, तो वो सिस्टम जो है ना वो कोई भी चीज़ एक हो सकता है जो जिम्मेदार है इसके लिए। इनका ये हमने अभी सीरीज शुरू किया है सेल्फ एंड टाइम मैनेजमेंट, उसका ये पहला है। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।